ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है, हाँ, कैसे शुभ गुणों से संतुष्ट है और जिसके अंदर सत की वासना जाग गई है, सत कर्म करना है, निष्काम भाव से करना है और सत रूप परमात्मा को जानना है, परम ब्रह्म परमात्मा को समझना है, सत्कर्म करना है, ये जिसके अंदर वासना जाग गई है वही पुरुष कहने के योग्य है, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। और अगर ये चीज़ मनुष्य शरीर धारण करके नहीं हासिल कर सके तो मनुष्य और पशु में फिर अंतर क्या रह गया है। ये काम पशु नहीं कर पाता है, मनुष्य कर सकता है, और पशु वाले काम भी मनुष्य कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। परंतु पशु से हट कर के मनुष्य वाले काम भी कौन करेगा? ये पुरुष ही करेगा। परंतु पुरुष का मुख्य अर्थ तो उसी में घटेगा जो शुभ कर्म करके स्वयं संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करे और चैतन्य सत्ता आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए बारंबार यत्न करे, श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। ऐसा करने से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वो पुरुष कहने योग्य है। जो ऐसा नहीं कर सकता है उसे स्वयं सोचना चाहिए उसे क्या कहें। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, भोजन कर लेना, डंडा दिखाया तो डर लगना, सो जाना, ये चीज़ें पशु और मनुष्यों में लगभग बराबर ही है, एक ही जैसी, बराबर का एक ही जैसी है। क्या है अधिक ये है कि सत्कर्म करे, स्वयं संतुष्ट रहे अपने कर्मों से, दूसरों को भी संतुष्ट करे, सुखी करे और परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। ये मनुष्य में अधिकता है और ये चीज़ तो बहुत सारे महापुरुष और ग्रंथ भी कहते हैं, ये चीज़ मनुष्य के शरीर में ही मिल सकती है, देवता के शरीर में भी ये नहीं मिल पाता है। देवता भोग भूमि है, वहाँ भोग तुमने जो पूर्ण अर्जित किया वहाँ जाओ भोग लो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह तन भव सागर को बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर भवसागर पार करने के लिए एक बेड़ा की तरह मिला है, ना कि भोग भोगने के लिए निकला है। हाँ, भोग भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, भोग भोगने हम निकले थे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। हम तो भोगों के भोक्ता बनने के लिए चले थे, पर अब ऐसी दशा आ गई, भोगों ने ही भोग लिया, कहीं के ना रह गए। अब लगता ये गलत मार्ग था, पर इतनी वासनाएं प्रबल, इतने संस्कार प्रबल बना लिए, इतनी आदत खराब कर ली। किसी बूढ़े आदमी को जवान बना लिया जाए तो सबसे पहले वही काम करेगा जो करते रहे। ऊट पटांग वाले, विषय लोलुपता वाले उसी में जाएंगे, इतने संस्कार प्रबल बना लिए हैं। इसलिए विवेक का आश्रय करके जिन्होंने सत्कर्म किए और आत्मसत्ता का ज्ञान प्राप्त किया वो पुरुष कहने के योग्य हैं। उनके हृदय रूपी आकाश में क्या होता है? विवेक रूपी चंद्रमा प्रकट हो जाता है। वह शरीर, वह पुरुष शरीर नहीं, ऐसा मानो राम जी क्षीर समुद्र है, दूध का समुद्र है, अर्थात मन निर्मल है। इसी को तो कहा है संतों ने, कबरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल है, जल में प्रतिबिंब चंद्रमा का भी दिख जाता है,
अब पूर्णमासी का चंद्रमा निकला हो तो समुद्र उफन पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं मानो उनका वो हो ऐसे महापुरुष जिनके हृदय में विवेक है, हृदय रूपी आकाश में जिन्होंने विवेक रूपी चंद्रमा स्थापित कर लिया है, वह पुरुष शरीर नहीं क्षीर समुद्र ही है, इतना निर्मल हो चुका है। और हे राम जी उसमें श्री हरि विष्णु विराजमान रहते हैं, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, मान अपमान कुछ नहीं, वो जिनको राग द्वेष कहीं नहीं। कहते हैं उनके हृदय में तुम रहो जा कर के, भगवान को बताएं, भगवान रहते ही हैं। कहते हैं भगवान तो कहते हैं ऐसे जिनका चित्त कामना से रहत है, निर्मल है, हमारी भक्ति से युक्त है, उनके चित्त में मैं आराम करने के लिए जाता हूँ, विश्राम करने के लिए जाता हूँ। इसलिए नारद जी ने कहीं पूछा महाराज आप कहाँ रहते हो, तो उनका ना हम बसामी वैकुंठे, बोले वैकुंठ में मैं नहीं रह पाता हूँ, बड़ा झंझट है, कहीं कुछ राजकाज लंबे चौड़े बहुत हैं। योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रह पाता हूँ। बोले काहे, वो तो शांत रहते, निर्विकल्प हो जाते। बोले थोड़े समय रहते हैं, बाद में वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, और टेंशन में हो जाते हैं तो जितना सुख नहीं मिलता उससे ज़्यादा दुख मिल जाता है हमें। इसलिए योगी नाम हृदय न चाहो, योगियों के हृदय में भी मेरे को मज़ा नहीं मिलता। थोड़ी देर निर्विकल्प रहे, और निर्विकल्प रहने का जब बाहर आए तो वो उठपटांग काम किया जिससे कि मेरे को महाविक्षेप हुआ। फिर कहाँ जाते हो भगवान। मद भक्ता यत्र गायंती तत्व तृष्टामि नारदः, मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, गायन का मतलब मेरा जहाँ पर कथन करते हैं, जब कथन करेंगे तो नीचे बैठकर श्रवण करने वाले होंगे। गायन का मतलब ये भी होते हैं भगवान के गुणों का गान करें। कैसे गावें, तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बयनीरा। ऐसे गान करना है। मद भक्ता यत्र गायंती, हाँ हृदय में बड़ा प्रेम है, और शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, और जिन्होंने सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ऐसा, सब गोविंद है, सब गोविंद ऐसा जान करके ना कहीं राग रखा है ना कहीं द्वेष रखा है, सबसे प्रेम करते हैं, सब में भगवत रूप देख करके प्रणाम करते हैं। जैसे तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ऐसा जिनों का हृदय बन गया, उनके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु आकर के विश्राम करते हैं, विराजमान होते हैं। जो कुछ भोगना था, जो कुछ उनको भोगना था उन्होंने भोग लिया, और समझ लिया कि भोगों में के भोगने में दो चीज़ें बनी ही रहेंगी, या तो भोगता खत्म हो जाएगा या भोग वस्तु खत्म हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप संतरे को खाते हैं तो हाथ से निचोड़ लो, तो इसमें एक चीज़ हो सकती है, या तो हाथ की ताकत घट जाए, संतरा बना रहा है हाथ की ताकत घट जाए तो आप संतरा का रस नहीं चूस पाएंगे। और कई बार क्या है कि हाथ में भी ताकत है, मुंह में भी हजम करने का, पेट में भी सब कुछ, और मुंह भी चबा सकता है, पर अब खाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग साधु बन चुके हैं, बने हुए वो बताते हैं, हमने बचपने में बहुत सारा काफ़ी समय जंगल झाड़ियों में जाकर फल खा कर के, महुआ आदि खा कर के गुजारे करे थे। उस समय नहीं अन्न जल इतना होता था, तो वो समय भी देखा, आज वो समय भी देखा जब अन्न जल की बहुतायत है। यहाँ हरिद्वार में तो गलियों गलियों में अन्न जल की व्यवस्था प्रेमी लोगों ने, भक्त लोगों ने कर रखी है, इसलिए लगता है कि हर जगह अन्न है। तो क्या है कि यद्यपि अभी भी बहुत लोगों के पास अन्न नहीं पहुंचता, उनके पास पहुंचना चाहिए। कोई भी आदमी भूखा ना रहे, ऐसी कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। तो क्या है कि वो समय भी देखा
जब शरीर मजबूत था, खाने की इच्छा थी, लगता था, वो कहते कि लगता था आज तो नहीं, कल को कोई जुगाड़ करके भरपेट खाऊंगा। ऐसा भी होता है। तो वो समय में भी देखा तो कोई भी भोग भोगने में ये चीज़ होती है, या तो भोग वस्तु नहीं रहती, या भोक्ता में कोई कमी आ जाती है, भोक्ता ही चल बसता है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने मकान बनाया रहने के लिए, वो नहीं रह पाए, चल बसे। जब तैयार हो गया, जब पंखे अंखे लाइट वाइट की फिटिंग सब तैयार हो गई, तब चल बसे। कितने ऐसे हैं विवाह करके आए कि बढ़िया मौज से रहेंगे, मनपसंद का ब्याह कर लिया, पता लगा राम राम हो गया, नहीं रह पाए। कई बार ब्याह करके लाए, वो नहीं रह पाई। भोग वस्तु अथवा भोगता दोनों में एक नहीं होता, एक में कमी आ जाती है। इसलिए भोगों को भोगने हम निकले थे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। हे राम जी, जो विवेकी हैं, उन्होंने जो भोगना था उसे भोगा और समझ लिया इस जगत की रीति को, विषय को, उसके दोषों को समझ लिया और दूर हट गए। अर्थात जीवन यापन करने के लिए भोजन आदि करते रहे, पर विषय लोलुपता छोड़ दी। जो कुछ देखना था देखा, धन पुत्र स्त्री आदि, अब समझ लिया और धीरे से असंग हो गए। काम सब कर रहे हैं, असंग हो गए। फिर उसे भोगने और देखने की उनकी तृष्णा नहीं रह गई है, परंतु इनमें उन्हीं की गिनती अधिक मिलेगी जिन्होंने जीवन धर्म में जिया है, ईमानदारी से जिए, शुभ लाभ कमाया है, मेहनत से जीवन जिया है, ईमानदारी से जीवन जिया है। जिस वो लोग हैं वैराग्य को प्राप्त होकर के विषय लोलुपता से हट जाते हैं और परमात्म चिंतन की ओर चल पड़ते हैं, सोचते हैं अब जो सांसें बची हैं उनमें भगवान का चिंतन कर लें। जिस पुरुष का यथाक्रम यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, जिन्हों के जगत के मिथ्यात्व में विषय लोलुपता में ये देख लिया इसमें कोई फायदा नहीं है, जो भूंजे कामड़ी त्यों त्यों भारी होवे। विषयों को भोगने से विषय की चाह बढ़ती ही है, घटती नहीं है। बुझे न काम अग्नि तुलसी कह, विषय वासना बहु घी से। बहुत सारे विषय प्राप्त हो जाएं, वासना खत्म हो जाएगी, ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े बड़े वो बनवाए, जो विदेशी आक्रांता लोग आए, उन्होंने अपना हरम बनवाया, हजारों रखी, उनका एक दिन में नंबर भी नहीं आता था। जीवन तबाह कर दिए उन्होंने, पर न भोग सके, न स्वयं भोग सके, उनकी भी जीवन को ताप लिया, कहीं का नहीं रखा। इसलिए भोग की तृष्णा उनकी निवृत्त हो गई हो, ऐसा नहीं है, निवृत्त नहीं हुए। उन्होंने समाज को दुख दिया है, उन महिलाओं को दुख दिया है। तुम कितनी महिलाएं चाहते हो, हजारों की तादाद में रखे हुए, उनका भी कोई जीवन होना चाहिए, नहीं है क्या? स्वतंत्रता बाधित की, मनमाने आचरण किए, जिसको नहीं उठा के काट के फेंक दिया। इन ऐसे लोगों को वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए यथाशास्त्र आचार और निश्चय है जिनको, उनको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है। भारतीय दर्शन के अनुसार ऋषियों की सोच तो ऐसी है कि वो कहते हैं विजय न काम अग्नि, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे विषय भोग पदार्थ मिल जाएं पुरुष को तो संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपितु ये इश्क बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों इसकी दबा की, मर्ज बढ़ता ही गया। मरीजे इश्क पर भगवान ने रहम की, जो चाहता था दिलवा दिया, जिससे विवाह करना चाहता करवा दिया, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दबा की। तो ये क्या है, ये भारतीय ऋषियों ने ये बात समझी है। तो कहते हैं तृष्णा, उनकी भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है। उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सराएं लोग गान करते हैं, जिन्होंने सतशास्त्र के अनुसार जीवन जिया है, सत्पुरुषों का संग किया है और लोगों के काम में आए हैं। जिन्होंने भोग की तृष्णा का अंत कर लिया, उनकी देवता भी बड़ाई करते हैं
और हे राम जी वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते हैं इस संसार से। हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा के नाई शीतल हैं और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, हाँ ऐसे पुरुष ही जीने काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को दिया है, लिया नहीं। उन्होंने विषय लोलुपता से अपने को हटाया है। विषय लोलुपता के चलते उन्होंने दूसरे के जीवन को तबाह नहीं किया है। सनातनी दर्शन एक स्त्री के साथ विवाह करके अन्य स्त्रियों के साथ इसीलिए विवाह नहीं करते रहे, और सनातन परंपरा में, भारतीय समाज में, कि हमारे और किसी का जीवन हमारी वजह से तबाह ना हो जाए। अदब करने वालों ने गलतियां की हैं, पर प्रायः करके एक नारी, और ऐसा कहा करते, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी का सेवन करने वाला ब्रह्मचारी के बराबर ही है। तो क्या है कि सिद्ध और अप्सरा जो विषय लोलुपता से बच गए हैं, जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, धर्म में जीवन जीते हैं, वो पुरुष ही सही अर्थों में जीते हैं, बाकी सब मृतक के समान हैं। इससे हे राम जी, तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करके परम सिद्ध आत्मा को प्राप्त होवोगे। वह कौन वस्तु है राम जी, जो शास्त्र के अनुसार आचरण बना करके और पुरुषार्थ करने से प्राप्त ना हो। शास्त्र का आश्रय लो, पुरुषार्थ करो, तुम्हें वो सब वस्तु प्राप्त होवेगी जिसको तुम चाहते हो। कोई वस्तु क्यों ना हो, अवश्य ही उसको प्राप्त होवेगी जो शास्त्र के अनुसार चेष्टा करता है। और आज इतना ही।